बच्चों, आज के आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास का पहला दिन है। आज हम लोग सबसे पहले पेंसिल शेडिंग से शुरुआत करेंगे। पेंसिल से शेडिंग कैसे किया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। पेंसिल शेडिंग करने से पहले हम आपको ये बता दें, पेंसिल शेडिंग के लिए हमें किस तरह के पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मली आप जानते हैं, जब भी हम कोई भी ड्राइंग करते हैं तो उसके लिए 2B या HB पेंसिल हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें शेडिंग करना है तो उसके लिए हमें 2B के साथ साथ 4B, 6B, 8B इस तरह के पेंसिल्स अलग अलग वैरायटी के भी चाहिए, क्योंकि उसमें शेडिंग में हमें कहीं लाइट टोन दिखाना है, कहीं डार्क टोन दिखाना है, तो उसके हिसाब से हमें पेंसिल का भी अलग अलग होना बहुत ही आवश्यक है। अब मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक ब्लू कलर की पेंसिल है जिसमें 2B, 4B, 6B, 8B इस तरह के पेंसिल्स हैं। और दूसरी कंपनी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक दूसरी कंपनी का भी पेंसिल है, कैमलिन कंपनी का। इसमें भी 2B, 6B, 4B, 8B अब जो चाहे सारे सेट्स मिलते हैं। और इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, जैसे कि अप्सरा की है, उसमें अप्सरा कंपनी में भी आपको 2B, 4B, 6B सभी तरह के वैरायटी आपको मिल जाएंगे। तो शेडिंग सीखने से पहले आपको सभी तरह के पेंसिल्स अपने पास रखने हैं, ताकि जब हम शेडिंग शुरू करें तो उसमें लाइट, मिडिल टोन, डार्क टोन के अनुसार हम पेंसिल को भी चेंज करते जाएं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पेंसिल शेडिंग। और बच्चों, शेडिंग करने से पहले हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दें। जो भी बच्चा ड्राइंग में इंटरेस्ट रखता है, ड्राइंग के लिए आपको मालूम है, जैसे कि आप अगर लिखते हैं कोई भी चीज़ तो आपका हाथ सीधे एक ही दिशा में मूव करता है, ऐसे कुछ लिखते हुए आगे जाएंगे। लेकिन अगर आपको आर्ट बनाना है तो आपका जो ये कलाई है, ये फिंगर है, ये आपका जो हाथ है, ये हर एक दिशा में अच्छे से मूव करना चाहिए, क्योंकि हमें अलग अलग तरह के ड्राइंग्स बनाने होंगे। तो उसके हिसाब से हमारे हाथों का जो घुमाव है सभी दिशा में एकदम अच्छे से मूव करना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको शेडिंग के साथ साथ कुछ अलग पेंसिल स्ट्रोक भी बताएंगे, जो लाइट टू डार्क शेडिंग भी सिखाएंगे, प्लस हाथ को कैसे मूव करना है सभी दिशा में हम लोग वो भी सीखेंगे। तो अभी कुछ हम पेंसिल स्ट्रोक आपको बता रहे हैं, और हाथ को कैसे मूव करना है, प्लस आपको लाइट से डार्क टोन कैसे करना है। तो एक एक एक्सरसाइज आपको कराएंगे, उसको आप लोग कम से कम अपनी कॉपी में 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कला एक ऐसी विषय है जिसे सिर्फ देखकर नहीं सीखा जा सकता, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना अनिवार्य है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हम एक शेडिंग आपको बताने जा रहे हैं, लाइट टू डार्क, जिसमें हमें हाथ को कैसे मूव करना है, इस दिशा में मूव करना है, ठीक है। और लाइट टू डार्क, पहले हम लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे डार्क करते जाएंगे। देखिए इस तरह से लाइट, और धीरे धीरे पेंसिल के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा और ये धीरे धीरे डार्क की तरफ चलता जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे डार्क की तरफ चलता चला जाएगा। तो ये आपने देखा एक तरीका। अभी क्या करना है, सेम डायरेक्शन में, अभी तो हम लाइट टू डार्क लाए हैं, अब सेम डायरेक्शन में हम डार्क टू लाइट लेके आएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, सेम डायरेक्शन में, इसी दिशा में हमको लाना है, लेकिन अब डार्क टू लाइट लेके आना है। तो पहले हम डार्क लाइन से शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे हाथ पेंसिल के ऊपर दबाव कम करेंगे और ये पेंसिल धीरे धीरे लाइट टोन बनाता जाएगा, और ये इस तरह से हम लोग लाइट से डार्क से लाइट की तरफ धीरे धीरे क्रमशः इस तरह से। आपने देखा कि सेम डायरेक्शन में पहले हमने लाइट से डार्क टोन की तरफ गए, दूसरे में डार्क से लाइट टोन की तरफ। अब हमें डायरेक्शन को चेंज करना है। अब इस डायरेक्शन में पहले हम लोग लाइट से डार्क आएंगे, आप देख रहे हैं किस तरह से लाइट से धीरे धीरे हमारा ये डार्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसमें ज़रूरी है कि धीरे धीरे पेंसिल के ऊपर दबाव बढ़ाते जाइए और ये अपना शेड लाइट से डार्क की तरफ होता चला जाएगा। आपने देखा इस तरह से। अब सेम डायरेक्शन में
मतलब इसी डायरेक्शन में हम डार्क टू लाइट लेके आना है। तो अब देखिए, सबसे पहले डार्क लाइन, फिर धीरे धीरे हम लोग लाइट लाइन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और धीरे धीरे दबाव कम करेंगे पेंसिल के ऊपर और धीरे धीरे ये लाइट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आपने देखा इस तरह से पहले लाइट से डार्क, डार्क से लाइट, फिर दूसरा डायरेक्शन चेंज किया। अभी एक और दूसरा डायरेक्शन हमें चेंज करना है। अब हम पेंसिल का डायरेक्शन ये रखेंगे, पहले लाइट से डार्क लाएंगे, फिर डार्क से लाइट। अब देखिए हाथ को सभी दिशा में कैसे मूव भी करना चाहिए, इसीलिए मैं अलग अलग डायरेक्शन में आपको शेडिंग बता रहा हूँ। पहले देखिए लाइट शेडिंग जा रहा है, फिर धीरे धीरे आपको पेंसिल के ऊपर दबाव बढ़ाते जाना है। इस तरह से आपने देखा, हमने डायरेक्शन चेंज किया और लाइट से धीरे धीरे डार्क की तरफ हम लोग आए हैं। अब डायरेक्शन को चेंज करिए, हम लोग इधर से इस दिशा में जा रहे थे, अब इस दिशा से इस दिशा की तरफ आएंगे और सेम वही प्रोसेस लाइट टू डार्क। तो अब पहले लाइट, धीरे धीरे पेंसिल के ऊपर दबाव बढ़ाते जाएंगे और ये डार्क टोन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। क्या आपने देखा अलग अलग डायरेक्शन में हम शेडिंग कैसे करते हैं। आइए कुछ अलग तरह के शेडिंग्स का हम नेक्स्ट पेज में अभ्यास करेंगे। और बच्चों शेडिंग का और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं 1 बाय 1 करके सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। और इसमें शेडिंग में कुछ पेंसिल पकड़ने का तरीका पे भी डिपेंड करता है। नॉर्मली आप जानते हैं जब भी कोई चीज़ आप ड्राइंग करते हैं तो नॉर्मली अब जैसे आप पेन पकड़ के कुछ लिखते हैं वैसे ही पेंसिल को पकड़ के आप ड्राइंग भी करते हैं। लेकिन जब हम बात शेडिंग की आती है तो हमारा पेंसिल पकड़ने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक दूसरा शेडिंग आपको बताने जा रहा हूँ। और शेडिंग का नाम सुनते ही आपको पता चलता है कि हमेशा 3 टोन में शेडिंग की जाती है पेंसिल के द्वारा, या जब भी हम कलर यूज़ करेंगे तो कलर के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आज हम सिर्फ पेंसिल शेडिंग की बात करेंगे। शेडिंग हमेशा 3 टोन में होती है, लाइट टोन, मिडिल टोन और डार्क टोन। तो पहले हम तीनों टोन को अलग अलग कैसे ड्रॉ करना है, कैसे शेडिंग करना है, वो हम पहले सीखेंगे। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए पेंसिल की तरफ, मेरे फिंगर और पेंसिल की तरफ ध्यान दीजिए। जब हमें लाइट टू डार्क शेडिंग करना है तो हमारा पेंसिल पकड़ने का तरीका क्या है। पहले देखिए हम पेंसिल को ऐसे, नॉर्मली तो आप पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन जब हमें शेडिंग करना है तो पेंसिल हमें इस तरह से पकड़ना है थोड़ी सी दूरी पे। और जब हमें डार्क टोन करना है तो हमारा ये फिंगर जो है ये पेंसिल के ऊपर रहेगा ताकि इसके पेंसिल के ऊपर दबाव बनाया जा सके और डार्क शेडिंग की जा सके। और उसके बाद जब हम मिडिल टोन करेंगे, मतलब डार्क से थोड़ा सा लाइट, तो हमारा ये फिंगर ऊपर से थोड़ा इसके साइड में चला जाएगा ताकि पेंसिल के ऊपर जो दबाव है वो थोड़ा कम पड़ेगा और टोन जो है वो मिडिल टोन में आएगा। और इसके बाद जब लाइट टोन करना होगा तो ये हमारा जो हाथ फिंगर है ये साइड के बजाय धीरे से इसके नीचे चला जाएगा और पेंसिल के ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं पड़ेगा और ये लगभग एकदम लाइट टोन में आएगा। तो पहले ये तीनों टोनों को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं एक बार। आप देखिए सबसे पहले हमें डार्क टोन करना है तो हमने फिंगर को इसके ऊपर रख दिया और यहाँ हम डार्क टोन करते हैं। आप देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये आपको लगभग सभी जगह डार्क टोन एक जैसा डार्क टोन दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, इसके बाद हम मिडिल टोन यूज़ करते हैं। मिडिल टोन में जो हमारा फिंगर इसके ऊपर था, पेंसिल के ऊपर था, अब ये हमारा
फिंगर ये पेंसिल के इस दिशा में, इस साइड में चला जाएगा ताकि पेंसिल के ऊपर अधिक दबाव ना पड़े। और ये मिडिल टोन देखिए, ये आपने देखा मिडिल टोन। तो बच्चों आपने देखा डार्क टोन और मिडिल टोन। अब इसके बाद है लाइट टोन। लाइट टोन के लिए हमें जो फिंगर है ये नीचे की तरफ रखना है। और इस तरह से आप देखिए लाइट टोन, तो बच्चों आपने देखा कैसे हमें डार्क टोन, मिडिल टोन और लाइट टोन यूज़ किया। लेकिन अब ये तो है अलग अलग, लेकिन जब भी हम किसी सब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को हम लोग ड्राइंग करते हैं तो शेडिंग हमें एक साथ यूज़ करना पड़ेगा, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट। तो हमें इसका एक साथ भी प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पे हम एक शेडिंग प्रैक्टिस करेंगे डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क। तो आप ध्यान से देखिए और देखने के बाद आपको घर पे प्रैक्टिस भी करना है। आप देखिए पहले हमें डार्क टू लाइट करना है, तो पहले हमारा फिंगर इसके ऊपर होगा और शेडिंग करते करते ये फिंगर धीरे धीरे हाथ में आपका इधर चला जाएगा फिंगर, और फिर धीरे धीरे आपका ये फिंगर नीचे की तरफ जाएगा ताकि शेडिंग डार्क टू लाइट होता चला जाए। अभी ध्यान दीजिएगा, हम डार्क टू लाइट करने जा रहे हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये देखिए, और उसके बाद धीरे धीरे हम डार्क टू लाइट करते जाएंगे। और ये हमारा फिंगर ये धीरे धीरे अब देखिए साइड में जा रहा है और ये पेंसिल के ऊपर जो है दबाव कम पड़ रहा है। ये आपने देखा इस तरह से डार्क टू लाइट। लेकिन शेडिंग को एक बार में नहीं कंप्लीट करना चाहिए। जब भी हम कोई वस्तु ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर शेडिंग देना है तो उसको 2-3 स्टेप में कंप्लीट करना है। तो इसके बाद एक बार हम इसके ऊपर फिर से प्रयास करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। और बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी हम कोई वस्तु शेडिंग कर रहे हैं, जब भी कुछ हम ड्रॉ कर रहे हैं, शेडिंग कर रहे हैं, अगर शेडिंग के ऊपर फिर से करना है तो आपका हाथ नीचे गंदा हो या कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। उसके लिए आप एक चाहे तो कोई भी पेपर आप इसके नीचे रख के यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो हाथ है और ये शर्ट वगैरह कपड़े गंदे नहीं होंगे। और इसके ऊपर फिर से हम डार्क टोन यूज़ करते हैं तो फिंगर हमारा ऊपर की तरफ होगा। और देखिए फिर से इसके ऊपर हम डार्क टोन यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका दबाव कम होता चला जाएगा और ये धीरे धीरे लाइट टोन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो आपने देखा, एक बार पुनः हम इसके ऊपर एक बार और इसको फिनिशिंग टच देते हैं, फाइनल इसको शेडिंग करते हैं। और ये देखिए तो ये आपने देखा कैसे डार्क से हम लोग धीरे धीरे लाइट की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग लाइट टू डार्क। इसी शेडिंग को लाइट से धीरे धीरे डार्क की तरफ कैसे जाना है। तो लाइट से हमें डार्क जाना है तो सबसे पहले जो हमारा फिंगर है ये कहाँ पे होगा, पेंसिल के नीचे की दिशा में होगा। देखिए यहाँ से हम प्रैक्टिस करते हैं, पहले लाइट टू डार्क। तो लाइट के लिए पहले ये हमने स्टार्ट किया यहाँ से, और धीरे धीरे पेंसिल के ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा और हमारा ये फिंगर धीरे धीरे साइड में आता चला जाएगा। और ये पेंसिल धीरे धीरे इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो ये आपने देखा लाइट से कैसे हम लोग डार्क की तरफ बढ़ते हैं। इसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी शेडिंग को एक बार में कंप्लीट नहीं करना है, उसको 2-3 स्टेप में कंप्लीट करना है। तो एक बार पुनः हम इस लोग इसके ऊपर शेडिंग करते हैं और इसके ऊपर ये पेपर रख लेंगे ताकि हमारा हाथ गंदा ना होने पाए। और फिर से हम लोग ये शेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आपने देखा इस तरह से
कैसे हम लोग पहले लाइट से डार्क से लाइट की तरफ गए और फिर लाइट से डार्क की तरफ हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरा शेडिंग प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों अब एक चीज़ और अब समझ लीजिए यहाँ पे कि जब भी हम किसी वस्तु को ड्रॉ करेंगे तो हमेशा लाइट से डार्क और डार्क से लाइट तो होगा ही, लेकिन कभी कभी अचानक से तुरंत हमें डार्क से लाइट करना होगा, लाइट से डार्क करना होगा। तो हमारा हाथ के ऊपर इतना अच्छा कमांड होना चाहिए, इतना अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम तुरंत लाइट से डार्क, डार्क टू लाइट ऐसे अच्छे से कर सके। जैसे हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस करेंगे, इसी शेडिंग को डार्क से लाइट, लाइट से डार्क, इसको तुरंत फटाफट कैसे चेंज करना है इसका हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए, जैसे हमें लाइट से डार्क करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले डार्क से लाइट, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे पहले डार्क करना है तो फिंगर हमारा इसके ऊपर की तरफ होगा और यहाँ पे देखिए इस तरह से पहले डार्क हमने किया और धीरे 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 हम लोग लाइट की तरफ बढ़ेंगे और लाइट से फिर धीरे 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 हम लोग डार्क की तरफ बढ़ेंगे। फिर धीरे 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 हम लोग लाइट की तरफ बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे डार्क टोन की तरफ बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग लाइट टोन की तरफ बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग डार्क टोन की तरफ बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग लाइट टोन की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों आपने देखा इस तरह से कैसे लाइट से डार्क, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके ऊपर चाहे तो एक बार और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी शेडिंग को। तो बच्चों आपने देखा हमें शेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। पहले डार्क टोन अलग हमने प्रैक्टिस किया, मिडिल टोन अलग प्रैक्टिस किया, लाइट टोन अलग प्रैक्टिस किया, फिर उसी को डार्क टू लाइट प्रैक्टिस किया, फिर लाइट टू डार्क प्रैक्टिस करना है, फिर डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, इस तरह से हमें बार बार प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद हम आपको एक ऐसे बहुत अलग अलग तरह के शेडिंग्स हैं। इसके बाद हम एक दूसरा शेडिंग आपको सिखाते हैं। एक है जिग जैग शेडिंग। जैसा कि आप देखिए, इधर ध्यान दीजिए, जिग जैग शेडिंग कैसे करना है। जिग जैग शेडिंग में हम किसी भी तरह का टेक्निक यूज़ करेंगे, हमेशा हमें लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट ही यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, जिग जैग शेडिंग में हम डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क कैसे यूज़ करते हैं। पहले हम डार्क टू लाइट जाएंगे, तो पहले डार्क से स्टार्ट करते हैं। जिग जैग शेडिंग हमें डार्क किया, फिर धीरे धीरे लाइट की तरफ गए, फिर धीरे धीरे डार्क की तरफ बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग लाइट की तरफ बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग डार्क की तरफ बढ़ेंगे, फिर लाइट की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर लाइट टू डार्क, फिर डार्क की तरफ जाएंगे, फिर लाइट की तरफ जाएंगे और ये प्रैक्टिस हम लोग बार बार करते जाएंगे ताकि किसी भी दिशा में हमको कैसे भी शेडिंग देना है हम हर एक तरह से शेडिंग अच्छे से दे सकें। उसके बाद हम लोग दूसरी शेडिंग को सीखते हैं। और भी एक शेडिंग आपको बताने जा रहा हूँ मैं। कोई भी हो शेडिंग, लेकिन आपका जो शेडिंग का जो तरीका है हमेशा लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट होना चाहिए। सभी शेडिंग में आपको 3 टोन कम से कम दिखाना है, लाइट टोन, मिडिल टोन और डार्क टोन। तरीका जो भी हो शेडिंग का। एक देखिए यहाँ पे एक दूसरा तरीका मैं आपको शेडिंग का दिखा रहा हूँ। आप देखिए कैसे हाथ को एकदम राउंड सर्किल जैसा घुमा के एकदम रफ शेडिंग करना है, लाइट टू डार्क। पहले हम लाइट टू डार्क शेडिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे हाथ को देखिए कैसे मैं इसको हाथ को घुमा रहा हूँ। ये देखिए हम लाइट से डार्क जा रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद आपको धीरे धीरे आपके
पेंसिल के ऊपर आपको प्रेस बढ़ाते जाना है, पेंसिल के ऊपर दबाव बढ़ाते जाना है, ताकि ये जो शेडिंग है ये लाइट से डार्क की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और बहुत ही आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, ये इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। किसी भी शेडिंग को, किसी भी वर्क को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब देखिए हम पेंसिल के ऊपर धीरे धीरे दबाव बढ़ाते जाएंगे और ये डार्क टोन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। बच्चों आप देख रहे हैं किस तरह से ये डार्क से लाइट की तरफ जा गया। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी शेडिंग को एक बार में कंप्लीट नहीं करना है, आप उसको 2-3 स्टेप में कंप्लीट करने से और भी सुंदर बनेगा। तो आप देखिए हम इसके ऊपर एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले लाइट टोन देना है, पेंसिल के ऊपर लाइट टोन के लिए पेंसिल के ऊपर अधिक दबाव नहीं होना चाहिए, और धीरे धीरे पेंसिल के ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा और ये लाइट से धीरे धीरे डार्क शेड की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से ये लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है। इस तरह से आपने ये शेडिंग देखा कैसे ये लाइट से डार्क की तरफ ये शेडिंग जा रही है। और इसी शेडिंग को हम लोग अब क्या करेंगे, डार्क से लाइट की तरफ आएंगे। इसी शेडिंग को हम लोग डार्क से लाइट की तरफ आएंगे। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग पहले डार्क शेडिंग स्टार्ट करेंगे और फिर डार्क से लाइट की तरफ कैसे बढ़ना है। और पेंसिल के ऊपर धीरे धीरे दबाव कम होता जाएगा और ये शेडिंग जो है लाइट्स डार्क से धीरे धीरे लाइट की ओर बढ़ता चला जाएगा। और ये देखिए किस तरह से डार्क से लाइट की तरफ जाता हुआ हमारा शेडिंग। देखिए धीरे धीरे ये डार्क से लाइट की तरफ आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया, शेडिंग को एक बार में कंप्लीट नहीं करना है, इसके ऊपर एक बार हम और प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए अब पेंसिल के ऊपर धीरे धीरे दबाव कम करते जाएंगे और ये शेडिंग जो है लाइट की तरफ बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। बच्चों इस तरह से आपने देखा हम लोग अलग अलग शेडिंग किस तरह से प्रैक्टिस किए। सभी शेडिंग को, किस टेक्निक कोई भी हो शेडिंग का, हमें हमेशा लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट ही करना है। आइए हम आगे देखते हैं, कुछ और शेडिंग के बारे में देखते हैं। बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेडिंग आपको अभी बताने जा रहा हूँ मैं, जिस शेडिंग के लिए आपको अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस शेडिंग को सीखने के लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन ये शेडिंग बहुत ही आकर्षक होता है जब भी इसे हम चित्रों में इस शेडिंग का यूज़ करते हैं। और बच्चों ये शेडिंग का जो स्ट्रोक है ये हमेशा आपको, मैथ में आप लोगों ने डिग्री पढ़ा होगा, 90 डिग्री क्या होता है, 40 डिग्री क्या है, 45 डिग्री क्या है, ये आपको मालूम है। ये आप इधर ध्यान दीजिए, ये आपका 90 डिग्री है, ये लगभग आप सभी को मालूम होगा। और इस शेडिंग में हम क्या करते हैं, जो पेंसिल का हमारा स्ट्रोक चलता है वो 45 डिग्री के
लगभग हमारा जो सभी स्ट्रोक होगा वो 45 डिग्री पे ही हम शेडिंग का प्रैक्टिस करेंगे। ये 45 डिग्री, अब ये देखिए लगभग इसका ये पोजीशन हमारा जो है ये एक 45 डिग्री है। तो हमें जो भी प्रैक्टिस करनी है शेडिंग के लिए ये इसी डायरेक्शन में करना है 45 डिग्री पे। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और इसके लिए इसमें भी आपको ध्यान रखना है, लाइट टोन, मिडिल टोन और डार्क टोन, शेडिंग में इस बात को कभी भूलना नहीं है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इस स्ट्रोक को हम लाइट टोन में, शेडिंग को हम पहले लाइट टोन में प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इस तरह से तो बच्चों आपने देखा। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग इसका मिडिल टोन यूज़ करेंगे, इसे थोड़ा डार्क। इसका डार्क टोन कैसे यूज़ करना है आप ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इधर आपको लाइट टोन दिख रहा है, इधर मिडिल टोन दिख रहा है। अभी डार्क टोन यूज़ करना है, तो इसी का डार्क टोन कैसे यूज़ करेंगे ये। लेकिन हमारा जो पेंसिल चलाने का तरीका है ये हमारा 45 डिग्री पे ही लगभग जाएगा। इस तरह से आप देखिए, जब भी हम ज़्यादा शेडिंग करते हैं तो पेपर को नीचे रख लेना चाहिए ताकि हाथ में आपके हाथ गंदे ना हो सकें। तो बच्चों ये तो आपने शेडिंग देखा। अभी शेडिंग को ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, इसको सम्मिश्रित कैसे करते हैं, एक दूसरे में मिक्स कैसे करते हैं। अभी कभी कभी ये लाइनिंग का जो अलग स्ट्रोक है ये पता चल रहा है, लेकिन इसको मर्ज कैसे करते हैं, ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, ये मैं आगे आपको शेडिंग के द्वारा कोई एक ड्राइंग करके एक शेडिंग के द्वारा शेडिंग भी दिखाऊंगा प्लस ब्लेंडिंग भी दिखाऊंगा कि उसको ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है, दो सर्कल दिख रहे हैं। और अभी लाइट शेड का जब भी हम शेडिंग करेंगे तो इधर ध्यान दीजिए। अगर ये मान लीजिए कि इसके ऊपर इधर से लाइट आ रही है, ऊपर से इधर से लाइट आ रही है, तो ये लाइट का जो हाईलाइट पॉइंट है, जो इसके ऊपर लाइट पड़ेगा, ये इस यहाँ पे पूरा एकदम अच्छे से हाईलाइट होगा। ठीक है। और इसके बाद फिर लाइट टोन होगा, फिर धीरे धीरे डार्क टोन होगा, और यहाँ पे पूरा नीचे डेप्थ हो जाएगा, इसका नीचे शेडो भी बनेगा। वो एक हमारे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप देखिए उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करिएगा। तो पहले आप लाइट टोन यूज़ करेंगे सभी जगह पे लगभग, ये देखिए किस तरह से। बहुत ही बारीकी से देखिए, मैं सभी जगह पहले लाइट टोन यूज़ कर रहा हूँ। या आप चाहें तो इसको पूरा एक शेडिंग एक जैसा ऐसे करके, इसमें आप इरेजर यूज़ करके इसको हाईलाइट को आप ऐसे दिखा सकते हैं। इस तरह से भी आप हाईलाइट को दिखा सकते हैं पूरा एक साथ शेडिंग करके।
फिर आप देखिए अभी तो ये लाइट टोन हुआ, अब इसके बाद धीरे धीरे ये जैसे इधर हाईलाइट हुआ, इधर लाइट इधर से आ रही है, ये आपको फर्स्ट टोन हो गया। अब इसके बाद अब धीरे धीरे यहाँ पे डार्क शेडो हो पड़ेगा। और इस तरह से देखिए आप कैसे लाइट से डार्क की तरफ इसमें तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये कैसे यहाँ पे लाइट टोन, मिडिल टोन, डार्क टोन यूज़ हो रहा है। अब इसका देखिए यहाँ पे शेडो कैसे बन रहा है। तो बच्चों आपने ध्यान दिया किस तरह से ये यहाँ पे आप देखिए ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है, यहाँ पे नीचे जो ये दिख रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, ये आपका यहाँ पे मिडिल टोन या हाफ टोन यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका कैसे शेडो आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है। रिफ्लेक्टेड लाइट और यहाँ पे डेप्थ शेडो। ये देखा आपने किस तरह से इसका से जो शेडिंग है, ये जब किसी भी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो कैसे वो कहाँ पे हाईलाइट पॉइंट होता है, कहाँ पे लाइट टोन होता है, कहाँ पे मिडिल टोन होता है, उसका कहाँ पे शेडो होता है, कैसे ये राइट रिफ्लेक्टेड लाइट जाती है तो कहाँ कैसे वहाँ पे भी लाइट टोन यूज़ होता है। इस तरह से आपने देखा। अब बच्चों ये तो है एक सिंपल ड्राइंग, आपने देखा यह एक सिंपल ड्राइंग है, लेकिन
और मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, जैसे ये तो मैंने पेंसिल शेडिंग दिया एक तरह का, जैसे मैंने आपको कई सारे शेडिंग सिखाए हैं जिसमें से एक शेडिंग ये है। अभी मैं एक दूसरा शेडिंग आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू इधर आओ।